Hi friends. So in today's video, we will be discussing a very interesting topic, that is the rise of an underdog team in the recent past around the cricket world. So no, you know, prizes for winning the name. Definitely it is cricket team of Afghanistan. अफगानिस्तान ने पिछले कुछ 2 साल के लगभग समय में they have risen to a phenomenal spot in the cricket world. आज अगर टॉप 5-6 टीम्स की बात करी जाएगी इन क्रिकेट, then Afghanistan has to be in that list. There can be that we can miss Sri Lanka, there can be that we can miss Pakistan, but Afghanistan has to be there. You know, अभी आगे चलकर we'll discuss the rise of underdogs team as a general, but specifically अगर हम बात करते हैं अफगानिस्तान की, तो जहां जिस कंट्री में एक बेसिक इम्प्रेशन अराउंड द वर्ल्ड ग्लोबली लोगों को है कि ना खाने का पैसा है, ना कोई जॉब्स हैं, ना कोई टूरिज्म, मतलब कुछ भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो बहुत ज्यादा फ्लरिश करी हो, जिसकी वजह से किसी ना किसी तरीके से उनकी क्रिकेट टीम को एक बैकिंग मिली हो और स्पॉन्सर मिले हो, और जिसकी वजह से वो टीम को अमाउंट कुछ मिला हो, पैसे मिले हो, और उस टीम ने उससे अपने रिसोर्सेस क्रिएट कर कर अच्छा खेलना सीखा हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी। दे हैव डन इट इन द मोस्ट ऑर्गेनिक मैनर। Even for a good time period of time, we saw that Indian ex-cricketer Ajay Jadeja was the captain of team Afghanistan. He was the captain, if I'm not wrong, during the T20 World Cup also, जहां पर बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हुआ था, और वन ऑफ द बिगेस्ट मैच वाज यूएसए बीटिंग पाकिस्तान. So, but coming back to Afghanistan, they have played some phenomenal cricket. उनका स्पिन बॉलर राशिद खान बहुत टाइम तक वर्ल्ड का नंबर वन स्पिनर बना रहा था. अभी है तो पता नहीं, बट टॉप 10 में तो जरूर होंगे ही. बट टॉप spinner, top bowler in the world, Rashid Khan was there. He was getting paid a lot of money by IPL teams to, to buy him as their player. बहुत ज्यादा अब इस इनफैक्ट इस बार और भी ज्यादा प्लेयर्स जो हैं वो अफगानिस्तान से आईपीएल में इंक्लूड किए गए हैं. ग्लोबली T20 मैचेस हों, वनडे मैचेस हों, उसमें अफगानिस्तान, जो मैं कह रहा हूँ पिछले 2 साल से बहुत ही अमेजिंग क्रिकेट खेल रहा है. बीट बी बॉलिंग, बीट बी बैटिंग, बीट बी फील्डिंग. उन्होंने अपने क्रिकेट का स्टैंडर्ड जैसा इंक्रीज किया है, उस टाइप से हमने शायद पिछले 1 या 2 डेकेड में कोई भी और टीम नहीं देखी जो बिल्कुल एकदम जीरो से इतनी ऊपर तक आई हो. मतलब कि एक होता है कि कोई टीम नीचे है, वो आई है बिकॉज सारे लोगों को एक जनरल परसेप्शन है कि इनके पास कैपेबिलिटी तो है. अफगानिस्तान से ना कभी कोई एक्सपेक्टेशन थी, ना कोई कैपेबिलिटी थी. आज से 5-7 साल पहले तक इनिशियल डेज ऑफ देयर क्रिकेट में उनको बस खेलते थे वो, तो ऑपोजिशन बस उस मैच को जीतने के लिए ही खेलता था. आज for sure, even if Afghanistan loses a match, then also they give a very good fight to the opposition team. एंड बट ऑब्वियस कि बहुत सारे मैचेस तो वो जीतते ही हैं. मतलब इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो एक प्रोबेबिलिटी ये होती है कि 10 में से 5 या 6 मैचेस वो जीत जाते हैं, जो कि वो एक समय पर एक मैच भी नहीं जीत पाते थे.
तो वो एक जो ग्रोथ है, वो एक जो ग्राफ है, वो फिनोमिनली टुवर्ड्स स्काई गया है पिछले 2 साल में। आज कभी भी इवन इंडिया भी अगर उनके साथ खेल रही है तो भी इंडिया को भी बहुत इजी नहीं होगा उनसे जीतना। अफगानिस्तान ने पास्ट में ऑस्ट्रेलिया को हराया हुआ है, पाकिस्तान को हराया हुआ है, इंग्लैंड को हराया हुआ है। इन जैसी टीम्स को अफगानिस्तान ने हराया हुआ है इन पास्ट 1-2 इयर्स। तो उससे ये देखकर पता चलता है कि उनकी टीम का स्टैंडर्ड ऑफ प्लेइंग कहाँ आ गया है, कि वो वर्ल्ड क्लास टीम्स को फाइट भी दे देती हैं, उनसे जीत भी जाती हैं और व्हाट नॉट। तो ये एक मेरा आज वीडियो का यही एक मेन पॉइंट था, टू गिव अ शाउट आउट टू टीम अफगानिस्तान दैट दे आर डूइंग अमेजिंगली वेल, एंड वी एज अ क्रिकेट फैन आर वेरी हैप्पी टू इंट्रोड्यूस them to the top 5 teams of the world, राइट। सो उससे एक कॉम्पिटिटिवनेस आता है, आपस में जो क्रिकेट खेलने वाले हैं उनमें आपस में एक ये आता है कि एक कंपटीशन क्रिएट होता है जिसकी वजह से बेटर परफॉर्मेंस निकल कर आती है। तो इवन टॉप टीम्स लाइक इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के लिए भी जब सामने अफगानिस्तान फाइट देती है तो उनको ये चीज होता है कि वाओ, मतलब दे आर डूइंग समथिंग अमेजिंग, एंड एक बेटर वर्जन ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया वहां से निकल कर आ रहा है। इवन इफ अफगानिस्तान लूज भी करती है तो भी बहुत सारी टीम्स हैं आज के उसमें, मतलब फॉर पास्ट गुड टाइम आई हैवंट सीन इंग्लैंड प्लेइंग वेल, आई हैवंट सीन पाकिस्तान प्लेइंग वेल, जबकि वो ग्लोबल टीम्स है, वो टेस्ट मैच प्लेइंग टीम्स है। उसके बाद भी उनके साथ ऐसा होता है कि मोस्ट प्रोबेबली द ऑपोजिशन विल विन द गेम, और ऐसा ही हो रहा है। तो बट अफगानिस्तान के साथ आप गेस नहीं कर सकते मैच शुरू होने से पहले, और ऐसा भी नहीं आप देखते कि 50 पे 6 आउट हो गए, 50 पे 4 आउट हो गए, 100 के अंदर 7-8 आउट हो गए, इस तरीके का क्रिकेट वो नहीं खेलते हैं। तो ये, और अगर बाई चांस उनकी विकेट जल्दी लूज हो भी रही है तो उनकी बॉलिंग अटैक इतना अच्छा है कि वो बॉलिंग अटैक उनको एक फाइटिंग सिनेरियो तो क्रिएट कर कर दे ही देती है। So this is good cricket, I would say. This is actually happening good for the cricket and for the cricket fans around the world. And similarly I have seen, जैसे मैंने पहले भी बोला कि एज अ जनरल अंडरडॉग्स आजकल बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। अब ये भी कहा जा सकता है कि जो टेस्ट मैच प्लेइंग नेशंस हैं वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं अंडरडॉग्स के साथ खेलने में, कि वो सोचते हैं हम तो जीत ही जाएंगे, लेट इट बी, आराम से खेलते हैं, इजी खेलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इवेंचुअली दे एंड अप लूजिंग दैट मैच। इसका एग्जांपल जैसे मैंने पहले भी बोला बेस्ट है पाकिस्तान लूजिंग टू यूएसए। यूएसए जिसके प्लेयर्स सबको पता है कि दे वर डूइंग जॉब्स एंड दे केम टू प्ले जस्ट लाइक दैट। उनके उनका कोई क्रिकेट की तरफ एम्फेसिस नहीं था, क्रिकेट की तरफ फोकस नहीं था, जस्ट दैट T20 वाज हैपनिंग इन यूएसए, दैट वाज द ओनली रीजन कि वो खेल रही थी उस टूर्नामेंट में। अदरवाइज वो शायद उसमें क्वालिफाई भी ना कर पाती। वो वहां क्वालिफाई करते हैं, क्वालिफाई करने के बाद वो पाकिस्तान के साथ अगेंस्ट बहुत अच्छा मैच खेलते हैं जो कि जाता है सुपर ओवर में। सुपर ओवर में जाने के बाद करीबन 17 रन जो है वो बनाते हैं, और उसके बाद पाकिस्तान जो है उसको नहीं बना पाती, या जैसे भी रहा था, बट वो सुपर ओवर में यूएसए वो मैच जीत गई थी। अंडरडॉग्स आजकल ग्लोबल कंट्रीज के अगेंस्ट, उन कंट्रीज के अगेंस्ट जो बहुत बड़े नाम हैं, बहुत ही अमेजिंग क्रिकेट शो कर रही है, एंड दैट इज अगेन एज आई सेड वेरी गुड फॉर क्रिकेट, वेरी गुड फॉर ब्रिंगिंग आउट द एक्चुअल कंपटीशन अमंगस्ट द क्रिकेट प्लेइंग नेशंस। डेफिनेटली उससे इंप्रूवमेंट उनकी परफॉर्मेंस पर होती है। तो अकॉर्डिंग टू मी व्हेन अंडरडॉग्स प्ले वेल,
it happens good for the cricket around the world. उसमें किसी को भी थ्रेटनिंग नहीं होना चाहिए इस चीज से कि ओ ये कहाँ से आ गई, अब हम इनके साथ नहीं खेलेंगे. वी शुड प्ले मोर एंड मोर विद देम and bring the best out of our own as a country. So what do you think of underdogs cricket? Please share your comment in the comment box, and definitely let us know on what topic you would like us to discuss in the next video, so that हम उसके बारे में और discussion या नई वीडियो में discussion कर सकें. Till then, thank you, take care, bye bye.